हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल कोडू। तो आज हम बूटस्ट्रैप की मदद से एक वेबसाइट बना के देखने वाले हैं। सिंपल सी वेबसाइट बूटस्ट्रैप के एलिमेंट्स को यूज़ करके अपनी तरफ से कोड कम से कम लिखकर एक कंप्लीट वेबसाइट बना के देखने वाले हैं। फ्रंट एंड व्यू उस वेबसाइट का। तो ओके, तो हम आ जाते हैं अपने कंपोनेंट्स में। बूटस्ट्रैप की पेज ही हमने खोल ली है। आप खोलेंगे getbootstrap.com लिखेंगे तो सबसे पहले ये पेज आएगी। इस पेज में आपको क्या करना है, रीड दी डॉक्स पे क्लिक करना है। तो इस पेज पे आएंगे, गेट स्टार्ट विथ बूटस्ट्रैप। तो आपको ये दो लिंक्स हैं, यहाँ दो लिंक्स हैं, आपको कॉपी कर लेनी है। पहले तो आप बेसिक सा HTML का जो कोड होता है वो लिखेंगे। हम बेसिक HTML का कोड लिख दिया। अब यहाँ लिख देते हैं माई वेब पेज लिख दिया हमने। ओके, माई वेब पेज लिख दिया हमने। और यहाँ पर एक CSS की लिंक हमें डालनी पड़ेगी। CSS की लिंक, और CSS की लिंक है वो ये वाली लिंक। कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पेस्ट कर दिया। और जावा स्क्रिप्ट की भी एक लिंक डालनी पड़ेगी कुछ, क्योंकि कुछ फंक्शनैलिटी जावा स्क्रिप्ट की मदद से भी चलती हैं। तो सोर्स इंटर किया हमने, और यहाँ से ये वाली लिंक हमने कॉपी कर ली। यूज़ करने के लिए ये हमें इंक्लूड करना पड़ता है, CDN लिंक होता है। देन अब हम रेडी हैं यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक नैव बार बना लेते हैं। तो नैव बार बनाने के लिए हम जाते हैं अपने कंपोनेंट्स में। नैव बार में जाते हैं, क्लिक किया हमने। नैव बार, यहाँ अलग अलग तरीके के नैव बार हैं। यहाँ दिया है स्क्रॉलिंग नैव बार, कुछ डेटा आएगा, और अलग अलग तरह के टॉगलर, ये आई थिंक टॉगल हो जाएगा। हम करेंगे तो देख लेते हैं। छोटा किया हमने, हाँ ये टॉगल होने वाला बार आ गया है। ओके, और ये क्या है, विद द ब्रांड नेम, ये टॉगलर है। ये क्या है, ऐड डॉट nav बार, nav स्क्रॉल बार, अदर nav कंपोनेंट्स। ओके, एक बार देखते हैं ये क्या है, इसकी क्या फंक्शनलिटी है। ओके, ये भी काम कर रहा है। ये हेडिंग इसका रह जाएगा। देन हम यही कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी की, अपने कोड में कमेंट लिख देते हैं nav बार। ये nav बार है, कमेंट लिख दिया हमने, यहाँ पेस्ट कर लिया nav बार। और इसे हम कर लेते हैं लाइव सर्वर से ओपन कर लेते हैं। लाइव सर्वर VS कोड में एक एक्सटेंशन होता है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इससे आप बिना रिफ्रेश किए आपके वेबसाइट में आपके जो कोड में चेंज होगा वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो ये आ चुका है हमारा। हम थोड़ी सिंपल सी लग रही है, थोड़ा और मॉडिफाई कर दें, कलरफुल वाली कोई लगा देते हैं। तो कलरफुल के लिए हमें क्या क्लास ऐड करना पड़ेगा, तो कलरफुल के लिए हमने बैकग्राउंड कलर ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो नैव बार में आ जाते हैं, बैकग्राउंड कलर पेस्ट करते हैं, और ये टर्नरी वाला हटा देते हैं। एंड चाहे तो हम सर्च बार को डार्क बना सकते हैं। इसे भी कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। हमारे वेबसाइट का सर्च बार भी डार्क हो चुका है, लुक बढ़िया सी आ गई है।
बटन हम रेड कर लेते हैं, बटन किधर है, बटन हमारा लास्ट में है, ये आउटलाइन डेंजर, आउटलाइन डेंजर कर लिया हमने। एंड देन एक ड्रॉप डाउन है, थोड़ा सर्च बार की लेंथ बढ़ा लेते हैं हम, अभी थोड़ी छोटी लग रही है इसकी रेथ को बढ़ा लेते हैं इसके। रेथ को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इनपुट बॉक्स जो है इसकी हम कुछ लेंथ बढ़ा लेते हैं, तो इसे हम दे देते हैं अपने तरफ से कि स्टाइलिंग दे देते हैं, स्टाइलिंग इज इक्वल टू रेथ इससे अच्छा एक बार क्लास दे के ट्राई करते हैं, कॉल 6 दिया, सेव किया, ओके। इसको एक क्लास देते हैं स्टाइल बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, देखते हैं, नहीं तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, इसे हम कर लेते हैं फ्लोट लेफ्ट, पहले इंस्पेक्ट कर लेते हैं ये किस तरीके से काम कर रहा है, इसको बैक करके सेव करते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं पहले, इंस्पेक्ट करके हमें पता चलेगा इसके कौन कितना एरिया ले रहा है, तो इंस्पेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ हम आ सकते हैं फॉर्म, ये हम कर सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लिया हमने, आई थिंक अब कंटेंट सेंटर में आना चाहिए, फॉर्म एलिमेंट हमारा एक यूआई एलिमेंट है, यूआई एलिमेंट को हम दे देते हैं कॉल 8 दे देते हैं, और इसको दे देते हैं कॉल 4, सेव करते हैं, कॉल 6 से भी दे देते हैं, नहीं कॉल 4 ही देते हैं, सेव किया हमने, देख सकते हैं अब हमारे सर्च बार की लेंथ बढ़ चुकी है, इसमें आप 2 चाहे टाइप कर सकते हैं, देन आप चाहें तो लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो मैं एक ड्रॉप डाउन रिमूव करना चाहूँगा, एक ड्रॉप डाउन, एक लिंक है फेक लिंक, तो हमें एक्टिव लिंक चाहिए, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, लिंक को कॉपी कर लिया, लिंक 1 कर लेता हूँ, लिंक 2 कर लेता हूँ, लिंक 3, एक ड्रॉप डाउन है हमारे पास, ड्रॉप डाउन रहने देते हैं, जिस लिंक पे आपको जाना होगा वो एक्टिव हो जाएगा। एक क्राउजल डाल लेते हैं, क्राउजल से पहले देखते हैं और क्या डाल सकते हैं, बैज, ओके, बैज आप चाहें तो कुछ नोटिफिकेशंस लगा सकते हैं, नोटिफिकेशन डाल लेते हैं, नोटिफिकेशंस हम डाल लेते हैं इससे पहले,
पेस्ट कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन यूएल के अंदर डाल लेते हैं, पेस्ट, सेव। ये हमारी नोटिफिकेशन आ गई है। कलर इसका थोड़ा बदल लेते हैं, सेम हो जा रहा है। इन्फो, ये सब बनी बनाई क्लासेस हैं, मैं यूज़ करते करते थोड़ा दिमाग में आ गया है। आप देखेंगे आपको धीरे धीरे आ जाएगा। तो अगर मैं जाऊँ बटन्स पे, तो बटन्स की यहाँ क्लासेस हैं। बटन्स में आए हम, यहाँ क्लासेस दी हुई हैं, अलग अलग क्लासेस। जैसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। डार्क दे देता हूँ, डार्क ज़्यादा सही लगेगा। डार्क दे दिया, सेव। देखिए ऑटोमेटिकली ये आ गया है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और एक डिसेबल लिंक है, उसे हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर लिया। ये हमारा नैव बार बन चुका है। नोटिफिकेशन को थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग और मार्जिन के लिए यहाँ क्लास होता है, आप सर्च करिए मार्जिन। मार्जिन और पैडिंग आ गया, और यहाँ पर डिफाइन किया है मार्जिन और पैडिंग का अलग अलग। तो टॉप के लिए टॉप, बॉटम के लिए बी, एस स्टार्ट के लिए एंड के लिए ई, और एक्स में अगर चाहिए एक्स डायरेक्ट एक्सिस में चाहिए कुछ पैडिंग वैडिंग तो एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस में चाहिए तो वाई एम वाई लिखेंगे। चलिए मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ यूज़ किया हुआ है, आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है, आप आके यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। 0 मतलब होता है आपका 0 रैम्स, 1 का मतलब होता है 0.25 रैम्स, 4 का मतलब होता है 1.5 रैम्स अलग अलग, और एंड 1 रैम्स इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स। देन वी, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं हमने नोटिफिकेशंस को। नोटिफिकेशंस को पैडिंग देने के लिए एक्स डायरेक्शन में हम पैडिंग दे देते हैं 3 की, आई मीन 1 रैम्स की। देन ये पैडिंग आ गई है, 4 की दे देते हैं पैडिंग। ठीक है, ओके। हम मार्जिन देते हैं, तब मूव हो गई। मार्जिन दिया हमने, सेव कर दिया, मूव हो गया। ठीक है, हम क्राउजल डाल लेते हैं। क्राउजल पे आ गए हम। अलग अलग तरह के क्राउजल हैं। क्राउजल करने के लिए हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं। ऑटोमेटिक प्ले ट्रू करने के लिए कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, सेव कर लिया। अनस्प्लैश पे आए हम। अनस्प्लैश से इमेज उठाई, कॉपी इमेज एड्रेस, पेस्ट किया। देन नेक्स्ट इमेज उठाई, कॉपी किया इमेज एड्रेस, पेस्ट किया यहाँ। नेक्स्ट इमेज उठाई, नेक्स्ट एक और इमेज उठाई, कॉपी इमेज एड्रेस, देन पेस्ट। ओके, देखते हैं अब ये हमारी स्लाइड जो है रीलोड कर लेते हैं एक बार। फिलहाल के लिए तो इस पे बाद में आएंगे, अभी तो हम इसे कर लेते हैं थोड़ा। कॉल 10 कर लिया हमने, एम एक्स ऑटो कर ली,
MX ऑटो कर लिया हमने, और इसकी स्टाइल स्टाइल हाइट कर ली, इसे हमने 50% हाइट कर ली। फिलहाल के लिए तो इतना ही करते हैं। देन हम मूव होते हैं अपने अब हम ऐड कर लेते हैं कुछ ऑप्शंस कोलैप्स बार के लिए। ये वाला थोड़ा कूल लग रहा है, इसे हम कर लेते हैं कॉपी किया, इसके बाद पेस्ट कर लेते हैं कोलैप्स, कमेंट कर लिया। नेक्स्ट लाइन में पेस्ट किया हमने, सेव किया। कोलैप्स बार ये हमारा आ चुका है। तो हमें जिस हिसाब से डिटेल चाहिए होगा, एक साथ बोथ को देखना है, एक को देखना है, हमें एक बार में एक को ही देखना है। तो हम ये लास्ट वाला कोड जो है वो लास्ट वाला हम हटा देंगे। लास्ट वाला क्लिक करके हमने हटा दिया। ओके, एंड इसे हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ्स को हम सेव कर लेते हैं। ओके ओके ओके, हमने गलत रिमूव कर दिया था, हमें ये बटन रिमूव करना है। एक लिंक है, एक बटन, लिंक से भी वही काम हो रहा है, बटन से भी आपका वही काम हो रहा है। ओके, इस साइड आए, इस साइड आए। दोनों को बीच में कर लेते हैं हम। MX ऑटो कर लिया हमने, MX ऑटो डिस्प्ले फ्लक्स है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हमने, हमारा कंटेंट सेंटर में नहीं आ रहा है। ओके, ये गैप रिमूव करते हैं हम। MX ऑटो 3, स्पेस जस्टिफाई कंटेंट इवनली कर दिया हमने। सेव करते हैं। ब्रेथ कम ले रहा है, इसे ब्रेथ दे देते हैं इसे। %, सेमीकोलन, सेव। ये हमारा आ चुका है अब सही से। तो इवनली की जगह हम इसे सेंटर कर लेते हैं। अब ये हमारा सही पॉइंट पे आ गया है। तो इसे हम कर लेते हैं, लिंक को एक क्लास दे देते हैं, एंड हम दे देते हैं हमने बटन को क्लास MX 3, सेव। ओके, स्पेसिंग आ चुकी है, एंड MY
स्टार्टिंग में भी स्पेस आ चुकी है। अब क्लिक करेंगे हम, एक खुला, दूसरे पे क्लिक किया, दूसरा खुला, ओके। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ कार्ड्स ऐड कर लेते हैं। ओके, कुछ बने बनाए कार्ड्स ऐड कर लेते हैं। फिलहाल के लिए ये एक स्पेशल ग्रीटिंग कार्ड लग रहा है, ये ऐड कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। ग्रीट कार्ड ऐड कर सकते हैं, ग्रीट कार्ड एक ऐड कर लिया हमने, स्किप करके पेस्ट किया, एक ग्रीट कार्ड ऐड हो गया हमारे पेज में। हाँ ठीक है। ग्रीट कार्ड के लिए अब सिंपल कार्ड्स कुछ ऐड कर लेते हैं, 3-4 सिंपल कार्ड है। इस तरीके कार्ड को कॉपी किया हमने, यहाँ पर कार्ड्स पे क्लिक किया हमने, देन एंटर, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया, सेव। देन अब पेज पे आके देखते हैं, 3 कार्ड इंसर्ट हो चुका है। इन तीनों को एक डिव के अंदर डाल देते हैं। ये हमारा कार्ड्स है, कट कर लेते हैं, एक डिव बनाते हैं जिसको क्लास देते हैं कंटेनर। कंटेनर क्लास दिया इसको हमने, डीफ्लक्स बना दिया, डीफ्लक्स जस्टिफाई कंटेंट इवनली, सेव किया, एंटर करके यहाँ पेस्ट कर दिया, सेव किया, ओके। अब देख सकते हैं आप, तीनों कार्ड्स हमारे आ चुके हैं सही से। और इसे भी हम दे देते हैं, ग्रीटिंग कार्ड को हम आते हैं इसमें, कॉलम दे देते हैं इसे 8 एंड ऑटो, मार्जिन एक्स ऑटो दिया हमने, हो गया। ऐसे दे देते हैं हम मार्जिन टॉप एंड बॉटम सब जगह से, वाई डायरेक्शन से 5, सेव, ओके, आ चुका है। अब एक इमेज ले लेते हैं यहाँ से एक इमेज इसी को कॉपी कर लेते हैं। इस इमेज को कॉपी किया, इमेज एड्रेस कॉपी किया हमने, और यहाँ पे पेस्ट, ओके। ये हमारा 3 कार्ड है, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ एक और कार्ड है, यहाँ भी पेस्ट किया हमने। ये हमारा तीसरा कार्ड है, यहाँ भी हमने पेस्ट कर दिया, सेव। देख सकते हैं हमारे तीनों कार्ड्स में आ चुका है। आप चाहे तो इसमें बटन्स भी ऐड कर सकते हैं एज यू नीडेड। तो तीनों में से मैं एक कार्ड में एक बटन ऐड कर देता हूँ, इसका क्लास भी होगा BTN प्राइमरी, क्लिक मी कर दिया, कॉपी। अपने हिसाब से आप डॉक्स को पढ़ के अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं इसे, पेस्ट, ओके, सेव। बटन आ चुका है। सेम लाइन में लाने के लिए, सेम लाइन में भी आप ला सकते हैं इसे, और नेक्स्ट लाइन में भी रहना। फिलहाल तो इसे हम सेम लाइन में लाने का ट्राई करते हैं। ओके, स्पेसिंग ज़्यादा ले रहा है, हम
स्पेसिंग ज़्यादा ले रहा है, इस वजह से ये ऑटोमेटिकली रैप होके नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। तो फिलहाल छोड़ देते हैं इसे यही। तो कार्ड्स के बाद आ जाते हैं हम अब, ड्रॉप डाउन हो गया हमारा, ऑफ कैनवस हो गया, ऑफ कैनवस से अब साइड बार खुल जाएगा। फिलहाल के लिए तो हम कुछ टोस्टर दे देते हैं ऊपर इंफॉर्मेशन के लिए। टोस्टर तो अपीयर होता है, तो इसे छोड़ देते हैं, पॉप ओवर देख लेते हैं। पॉप ओवर में क्या है, पॉप ओवर में भी कुछ खास नहीं है, तो पॉप ओवर छोड़ते हैं हम। ऑफ कैनवस डिटेल्स के लिए चाहें तो आप डाल सकते हैं ऑफ कैनवस। ओके, राइट वाला ऑफ कैनवस सही है। राइट वाला ऑफ कैनवस भी डाल देते हैं। टू एक्सप्लोर पहले हम इंसर्ट कर लेते हैं, पेस्ट पेस्ट इंसर्ट कर लिया हमने। अब यहाँ लिख लेते हैं टू नो मोर अबाउट अस, अबाउट अस, टू नो मोर अबाउट अस, देन ओके। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया है, सेव किया, देन आ गया, इस पर क्लिक किया, ऑफ कैनवस खुल गया। आप यहाँ पर अपनी डिटेलिंग आप डिफाइन कर सकते हैं। और एट लास्ट फॉर दी FAQs, FAQs के लिए हम ऐड कर देते हैं एक ऑडियंस। तो एक ऑडियंस को ऐड करने के लिए मैं ये वाला एक ऑडियंस उठा लेता हूँ यहाँ पर, पेस्ट। इससे फिलहाल इससे पहले बटन्स को मैं देना चाहूँगा अबाउट मार्जिन, मार्जिन दे दिया। और ये हमने एक ऑडियंस को ले लिया। एक ऑडियंस में हम देना चाहेंगे, एक ऑडियंस में हम कॉलन कर लेते हैं, इसमें भी कॉलम 8 कर लेते हैं, MX ऑटो कर लेते हैं, MX ऑटो कर लिया हमने, मार्जिन टॉप कर लिया हमने, मार्जिन टॉप कर लिया हमने 3 पिक्सल, सेव किया। कुछ इस तरीके का लुक आ चुका है। ओके नाउ तो हमने अपनी वेबसाइट जो है फाइनली फिनिश कर ली है। तो अब इसको फाइनल टच दे देते हैं। तो फाइनल टच देने के लिए अपने क्राउजल की जो है हाइट ये हम थोड़ी कम कर लेते हैं। क्राउजल पे आए और यहाँ पर हम इनर वाले को, क्राउजल इनर जिसकी क्लास है उसको हम स्टाइल देते हैं। स्टाइल के अंदर इसको ब्रेथ दे देते हैं 500 पिक्सल दे देते हैं इसके ब्रेथ। और यही कॉपी कर लेते हैं, यही चीज़ सॉरी कॉपी करना है, हमने कॉपी कर लिया इसे। और फिर यहाँ एंड यहाँ एंड यहाँ हमने पेस्ट कर दिया तीनों जगह, सेव कर लिया। देखते हैं व्यू अब। ओके, ये हमारी इसकी ब्रेथ कम हो गई। नहीं, हमें ब्रेथ नहीं करना है, यहाँ 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 सॉरी, हमें करना था हाइट, हमने ब्रेथ कर दिया, हाइट कर लिया हमने। सेव करते हैं, देखते हैं। ओके, फाइनली ये हमारी हो चुकी है ठीक साइज़ में।
और यहाँ से ये फंक्शनैलिटीज़ भी वर्क कर रही हैं। टॉगल करने पे इन्फॉर्मेशन आ जा रहा है। ये आपका एक ग्रीटिंग कार्ड है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई, ये कुछ कार्ड्स हैं। और ये हमारा है, इसे हम सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर में करने के लिए ये है हमारा ऑफ कैनवस है। ऑफ कैनवस हमने कहाँ बनाया? ऑफ कैनवस यहाँ हमने बनाया ऑफ कैनवस। ये ऑफ कैनवस के लिए बटन है। ऑफ कैनवस बटन है ये, और नीचे ऑफ कैनवस की सेटिंग है। ऑफ कैनवस सेटिंग। तो ऐसा करते हैं, हम इस बटन को बीच में कर लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ एक हॉरिजेंटल रूलर दे देते हैं और बटन के नीचे एक हॉरिजेंटल रूलर दे देते हैं। सेव किया हमने, और इस बटन को हम दे देते हैं मार्जिन ऑटो। मे बी ये वर्क करनी चाहिए। ठीक है, ये बीच में नहीं आई है तो मार्जिन ऑटो से बस काम नहीं चलेगा। इसे हम एक डिव के अंदर डाल लेते हैं। डिव बनाया और इसे हम उठाएंगे, कट किया, डिव के अंदर डाला, और फिर इस डिव को हम दे देते हैं, विथ 100%। हो गया विथ 100%। क्लास दे देते हैं इसे डिफ्लक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेव। अब देखते हैं। ओके, ये हमारा बीच में आ चुका है। अब तो इसमें से पैडिंग जो हमने ऐड की थी, ये पैडिंग हम कर सकते हैं कम थोड़ा। सेव कर लिया हमने, और इसकी ब्रेथ आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट फाइनली रेडी हो चुकी है। अब आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट से ऐड कर सकते हैं, और CSS चाहें CSS से ऐड कर सकते हैं। यहाँ फॉर्म्स है, फॉर्म्स में भी आप अपने हिसाब से सर्चिंग और नेविगेशन के लिए बना सकते हैं, और अलग अलग पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।